हेलो एवरीवन, आप सबका फ्री हिट लर्निंग 247 में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का नया सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट कर दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो कितने कितने बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ है। तो पहले बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं और क्या होता है, कैसे करेंगे। तो लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा लगता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और कोई भी ट्रायंगल में लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल एक लेते हैं हम आपको। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, हम नाम दे देते हैं इसका, मान लीजिए इसका नाम हम ए ले लेते हैं और इसका नाम बी ले लेते हैं और इसका नाम सी। आप क्लास 7th में पढ़े होंगे कि जहां पे 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिक चीज है पहले। और कैसे पहचानेंगे कि हाइपोटेनस है, एक बात ध्यान रखना है कि जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी जो रिमेन साइड, मतलब जो हमारे साइड बच गए, उनको किसी को परपेंडिकुलर और किसी को हम बेस कह सकते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहां 90 बने, किसी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस आप दे सकते हैं। जैसे हमको निकालना है, तो आप एक पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। उसमें ये फॉर्मूला जरूर आप पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी, हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पहले से क्लास 7 तक पढ़ाया जा चुका है आपको। जो बड़ा वाला साइड है, जो उसका स्क्वायर करते हैं, रिमेनिंग जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिलहाल हम जो लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप पहली बार नाम सुनेंगे क्लास 10th में, नाम सुनने को मिला नहीं होगा। साइन थीटा, थीटा मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसको एंगल थीटा मान। ठीक, किस, अब आप याद कैसे रखेंगे, जहां हम एंगल थीटा माने हैं, तो थीटा के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर करते हैं, और बाकी उसके जो ठीक उससे लगा हुआ साइड है उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। बाकी जो बड़ा वाला साइड सबसे हमारा हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा बराबर हम निकालेंगे। साइन थीटा एक होता है हमारा कॉस थीटा होता है, एक होता है हमारा टैन थीटा होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे, कॉस थीटा। ठीक, अब साइन थीटा बराबर निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको एक ट्रिक लग रहा है, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ठीक, ऐसे हिंदी में बोलेंगे आपको, बाकी इंग्लिश में याद कैसे रहेंगे। साइन थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा, बेस अपॉन जो हाइपोटेनस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। पी बाई बी जो दिखता है इसको हम बोलते हैं tan। कोई तीन इसमें से याद रखेंगे, तीन इसके रेसिप्रोकल। कोई आप जैसे साइन थीटा ही हम लिख दिए, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम आगे अभी पढ़ाएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे कि टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा इसमें, तो वीडियो को रोक के आप दोबारा पीछे से प्ले करके देख सकते हैं, आराम समझ में आएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आप लिखेंगे तो बेस अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सेक थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिससे हमें ये याद रहेगा। और इस पे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। इस पे आपको एमसीक्यू में पूछ देगा, साइन थीटा की वैल्यू देके cos थीटा की वैल्यू पूछ देगा। फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, जिसे फॉर्मूला आपको याद करना बेहद जरूरी है एकदम। ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट था, जो हम लिख दिए हैं। बाकी आपको मैं फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जितना मैं लिखूंगा उतने से बाहर ना फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, न जरूरत है जानने की। इतने से अब क्लास 10th में इससे बाहर कभी नहीं पूछा है, और आगे भी पूछेगा। आप देख लीजिए, मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहले फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आगे का क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर जो होता है 1/cos थीटा। साइन का जस्ट उल्टा, क्या बोलेंगे, साइन बराबर 1/cos थीटा।
दूसरा फॉर्मूला cos थीटा बराबर लिखेंगे तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तीसरा tan थीटा बराबर जब लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपसे cot थीटा पूछेगा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। या इसी को हम कह सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, अब मान लीजिए कि आप sin थीटा बराबर कहे 1/cos थीटा। मान लीजिए हम कहें ये बताओ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस उसका उल्टा कर दो 1/sin थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ cos थीटा बराबर लिखे हैं, अगर हमको मान लीजिए बताओ sec थीटा बराबर क्या होगा, तो cos का उल्टा कर दो 1/cos थीटा। ये मेरे बेसिक फॉर्मूले थे। बाकी और भी फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे फॉर्मूले आपको है। ये बेसिक कंसेप्ट का था कि साइन थीटा निकालना हो, cos निकालना हो, tan निकालना हो, cot निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ाया हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू देके cos की वैल्यू पूछेगी, उस पे ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगा आपको। बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। आगे आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इस पे दो चार आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर इस पे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जैसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात है। पहला क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। कह देगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टी रेशियो। क्वेश्चन क्या पूछा, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया हमको 3/5, हमसे पूछा है फाइंड ऑल टी रेशियो, तो कैसे निकालेंगे। मैं बोला जब भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी दिया रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। हमेशा एग्जाम में अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। आप पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी। देखिए साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दिया है, ये रेशियो में दिया है, तो आप चाहेंगे तो रेशियो में से बाहर निकालेंगे तो ये भी कर सकते हैं 3k 5k कौन से इसको अगर मानना चाहें तब। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही ना पढ़ाए हैं अभी P/H। हम आपको ट्रिक बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर ये ट्रिक एकदम आपके जहन में होना चाहिए, एकदम सोते जागते याद रहना चाहिए, तभी आप इसकी रेशियो निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दिया। अब चाहे तो रेशियो से बाहर निकाल रहे तो हम ये भी कह सकते हैं ये हो गया 3k, हाइपोटेनस हो गया हमारा 5। बेटा हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले बेस। जब तक बेस नहीं निकलेगा तब तक हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किसी में बेस लेना पड़ेगा, किसी में हाइपोटेनस लेना पड़ेगा, तो जरूरत तो पड़ेगा। अब आपको हम पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, थोड़े देर पहले बताए थे, लिखे थे हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखे थे एच की वैल्यू हमारा क्या है 5k, लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5k के स्क्वायर हो जाएगा 25k, 3k के स्क्वायर हो जाएगा 9k प्लस 20। जब यहाँ से आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16k। जब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 16, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। यानी जो हम बेस की जगह व्हाट लिखे थे तो बेस की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमसे आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ दिया, सारा बता सकते हैं। साइन दिया था मान लीजिए हमसे पहले cos थीटा पूछ दिया, आपको हम बताए थे cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये है, हाइपोटेनस ये। आप क्या लिखेंगे 4k अपॉन 5k, के से के कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही आपको tan थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ नहीं करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए थीटा, आप सोचोगे थीटा सर किसको माने, तो थीटा किसको लिख दीजिए। tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस किसको माने 4k, के से के कट जाए। बेटा जैसे ही हम साइन कॉस और tan की वैल्यू निकाल लिए, बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस इसका उल्टा कर देंगे। साइन का पता है, हमसे कॉसेक पूछ दे कोई
कॉसेक थीटा ये 3/5 है ना, उल्टा कर दीजिए 5/3 से। कॉस की वैल्यू पता है, सेक की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस की वैल्यू पता है 4/5, सेक इसका उल्टा 5/4। टैन की वैल्यू पता है, हमसे कोई कॉट थीटा की वैल्यू पूछ दे, जस्ट इसका उल्टा 4/3। यानी अगर हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल लिए साइन कॉस टैन, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में सबसे आसान है, बस उसका रेसिप्रोकल करना। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, बाकी तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी क्वेश्चन होगा, आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जो एक साइड नहीं दे रहेगा उस साइड को निकालेंगे, उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, आपसे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी आगे कंसेप्ट अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।